प्लेनियम आज एक्सप्लेन कर रहा है एक फ्रेंच अवार्ड विनिंग मूवी। इस मूवी में एक 11 साल की लड़की के साथ उसके ही फैमिली वाले क्या करते हैं और कैसे ये लड़की इस सिचुएशन से कोप करती है, देखेंगे हम इस मूवी में। फ्रांस की एक सिटी में एक 11 साल की लड़की तैसा अपने मॉम और डैड के साथ रहती है। पैसा के मॉम और डैड दोनों ही अलग अलग ऑफिस में काम करते हैं और एक वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो पैसा को ज्यादा टाइम तो नहीं दे पाते, इसलिए उन्होंने ऐसा की केयर करने के लिए एक नए रखी है, जो कि केयर करती है, उसको ब्रेकफास्ट करवाती है, उसको स्कूल छोड़ती है और घर के बाकी कामकाज भी कर लेती है। पैसा की मॉम का डिवोर्स हो चुका है, इसलिए पैसा अपने स्टेप डैड के घर में रहती है और वो अपने बायोलॉजिकल फादर को बहुत मिस करती है। वो हर रोज सुबह उठ के अपने आप में अपने डैड की बनाई हुई डॉक्यूमेंट्री देखती है, ताकि वो कुछ पलों के लिए अपने बायोलॉजिकल डैड को याद कर सके। पैसा अपने डैड को बहुत मिस करती है, लेकिन वो अपनी मॉम के डिसीजन के आगे कुछ नहीं कर सकती, इसलिए उसको अभी अपने स्टेप डैड और अपनी मॉम के साथ रहना पड़ रहा है। ऐसा कि मॉम को ये पसंद नहीं था कि उसका हस्बैंड यानी कीट ऐसा का डैड डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाए, क्योंकि उससे कुछ ज्यादा रनिंग नहीं होती थी, इसलिए उसने उससे डिवोर्स ले लिया और अभी ब्रूनो यानी कि तैसा के स्टेप डैड से शादी कर ली है। लेकिन पैसा अपने बायोलॉजिकल डैड को इतना ज्यादा मिस करती है कि वो ब्रेकफास्ट टेबल पर भी अपने डैड की डॉक्यूमेंट्री देख रही है। पैसा अपनी नैनी को बताती है कि देखो मेरे डैड नए डॉक्यूमेंट्री बनाई है, को देखकर पैसा की नैनी भी कहती है कि बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है। थोड़ी देर बाद में जॉगिंग करके पैसा की मॉम आती है और वो भी देखती है कि उसके हस्बैंड की डेढ़ की डॉक्यूमेंट्री देख रही है, जिसको देखकर पैसा की मॉम कहती है कि तुम्हारे डैड कितने बड़े लूजर हैं, जो अभी तक डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं। जिसको सुनकर तैसा थोड़ी हो जाती है। पैसा की मॉम ये बताती है कि आज पैसा के स्टेप डैड का बर्थडे है और बर्थडे पर उसका भाई यानी कीट ऐसा का मामा यहाँ पर आने वाला है। जिसको सुनकर पैसा बहुत खुश होती है, क्योंकि ऐसा कीट ऐसा के मामा से बहुत बनती है, जैसा कि अगर खास किसी से बनती नहीं है तो वो हुए उसके स्टेप डैड, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन माने जाते हैं। पैसा अभी स्कूल के लिए तैयार हो चुकी है और उसकी नानी उसको कहती है कि आज तुम्हारे स्टेप डैड के बर्थडे पर हम कप केक लाएंगे, क्योंकि तुम्हारे डैड को वो बहुत पसंद है और उनको हम बर्थडे सरप्राइज देंगे। जिसको सुनकर पैसा बड़ा ही ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स देती है, क्योंकि पैसा के डैड हमेशा बहुत ही फिर चढ़े और उखड़े स्वभाव के होते हैं। आज भी वो जूते सही तरीके से नहीं रखे होने की वजह से नैनी को बहुत डांट रहे हैं, लेकिन नैनी चुपचाप से जूतों को सही जगह पर रख के अब तैसा को स्कूल ले जाने की तैयारी करती है। अपनी मॉम के डिवोर्स के बाद में कैसा अगर किसी के साथ खुश रहती तो वो थी उसकी नैनी, जिसके साथ वो स्कूल जाते समय और कुछ अकेलेपन में उसके साथ टाइम बिताकर अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करती, क्योंकि उसके मॉम और डैड दोनों ही अपने अपने काम में इतने ज्यादा बिजी रहते कि वो अपनी बच्ची पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और उसकी केयर टेकिंग के लिए एक नैनी रख ली। लेकिन उनको शायद ये नहीं पता कि माँ बाप की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन पैसा के मन का दर्द कोई नहीं समझता। उसका स्कूल में भी कुछ खास मन नहीं लगता है। अब कैसा स्कूल से घर आकर अपना होमवर्क कर रही है तो वो सुनती है कि बाहर कोई आया है, जैसे उसके किसी जान पहचान वाले की आवाज हो। ये जानकर बहुत खुश हो जाती है कि उसके मामा के यहाँ पे यानी कि उसकी मॉम के भाई यहाँ पर आए हुए हैं, जिससे कि खूब बनती है और अपने मामा के साथ काफी ज्यादा क्लोज है। पैसा अपना होमवर्क अपने मामा को दिखाती है और वहीं पर एक सॉन्ग चल रहा होता है, जिसको सुनकर पैसा का मामा काफी खुश हो जाता है और वॉल्यूम बढ़ा देता है। जिसको सुनकर ऐसा भी अभी अपने मामा के साथ झूमने लगी है और इसमें शामिल हो गई है पैसा की नैनी, जो खुद भी अब इनके साथ नाचने लगी है। कैसा और पैसा के मामा के रिलेशनशिप को देखकर साफ लग रहा था कि ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी क्लोज हैं और ऐसा शायद अपने डैड का फादर फिगर अपने मामा में ढूंढ रही है और वो अपने मामा के साथ टाइम स्पेंड करना काफी ज्यादा पसंद करती है। ऐसा के पास फिलहाल उसके दो फेवरेट पसंद थे, नैनी और उसके मामा। ये तीनों मिलकर अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर ही रहे थे कि वहां पर पैसा का डैड आ जाता है, जो इन तीनों को नाचते हुए देख के गुस्सा होने लगा है और पैसा का स्टेप डैड सॉन्ग को बंद करके पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो तैसा का मामा पैसा के स्टेप डैड को हैप्पी बर्थडे विश करता है, जिससे तैसा के डैड को रियलाइज होता है कि उसका आज बर्थडे है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। तो वो अब थोड़ा चिल्ला हो जाता है, लेकिन पैसा के डैड को देखकर तो ऐसा अपने चिल्ड आउट मोड से बाहर निकल गए वापस से उदास हो जाती है और अपने बिखरे हुए सामान को समेटने लगती है, जैसे उसको अंदर ही अंदर अपने डैड से बहुत ज्यादा डर लग रहा हो। अब रात हो चुकी है और पैसा के स्टेप डैड के बर्थडे की तैयारियां पूरी हो गई है और इनके जान पहचान वाले बहुत सारे गेस्ट यहाँ पर आए हुए हैं और सब एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। पैसा का मामा तैसा के स्टेप डैड को कहता है कि मैं अपनी सिस्टर को नेक्स्ट टाइम मैराथन के लिए ले जाना चाहता हूँ।
वो एक बहुत अच्छी रनर है तो पैसा का डैड कहता है कि अच्छी बात है, तुम ले जा सकते हो, मुझे भी अब रनिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। कुछ देर बाद मेट ऐसा काम मामा यहाँ से चला जाता है और कुछ और गेस्ट आते हैं जो पैसा के सटिप डेट को गिफ्ट देते हैं, उससे मिलते हैं और थोड़ी देर ये सब लोग एक दूसरे से बातें करते हैं। लेकिन इस पूरी पार्टी मेट ऐसा कहीं भी नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि वो एक क्रिश बॉल के सामने बैठकर अपनी लाइफ के रिफ्लेक्शन को देख रही है, ठीक इसकी तरह जो इस छोटे से पानी के बाउल में हो गई है। ठीक वैसे ही पैसा भी अपनी जिंदगी में अपने फादर के लगाए हुए रिस्ट्रिक्शन में बंधी हुई है। घर में पार्टी चल रही है लेकिन वो अकेली गुमसुम इस ऑफिस की तरह रिस्ट्रिक्शंस की लिमिट में जैसे बंद के रह गई हो। उसका मामा उसके पास आकर उसको उसके ख्यालों से बाहर निकालता है और वो भी अब उस ऑफिस को देखने लगा है, जो कि डायरेक्टर का एक मेटाफर है कि किस तरह से इस लड़की की जिंदगी कितने छोटे दायरे में रेस्ट्रिक्ट हो गई है। ऐसा काम मामा वापस पार्टी में आकर पैसा के सटिप डेट से ज्यादा बात नहीं करना चाहता क्योंकि उसको पता है कि टेस्ट था यहाँ पर अब खुश नहीं है, लेकिन पैसा के डैड को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने गेस्ट के साथ ड्रिंक एंजॉय कर रहा है और खूब हंस हंस के बात कर रहा है। उसको नहीं फर्क पड़ता कि ऐसा अकेली बैठी बैठी डिप्रेशन के उस गहरे गड्ढे में जा रही है जिससे उसको निकालना काफी मुश्किल हो जाएगा। पैसा की अब पैसा को उसके बेडरूम में ले जाकर सुला देती है और गुड नाइट बोल के उसको फिर से अकेला छोड़कर बाहर पार्टी को एंजॉय करने चली जाती है। उसकी मॉम उसके चेहरे की उस मुस्कान को देखती है लेकिन उसके पीछे छुपे दर्द को वो नहीं देख पा रही है। बाहर तो सारे गास मिलकर अपने डिनर को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अकेली सो रही टेसा अपने परिवार में रहते हुए भी जैसे बिना माँ बाप की बच्ची की तरह अंदर ही अंदर घुट रही थी। यहाँ पर डिनर में सब लोग अपने अपने फेवरेट गेम की बातें कर रहे हैं, प्लेयर्स की बातें कर रहे हैं, लेकिन टेसा अकेली बेडरूम में सोते सोते टेडी बियर के साथ अपना टाइम काट रही है। ऐसा शायद अपने डैड को याद करते करते सो गई है। अब सब लोग अपने अपने घर पे जा चुके हैं। पैसा की मॉम भी अपने बेडरूम में जाकर सो गई है, लेकिन पैसा का डैड लैपटॉप पे जैसे कुछ देख रहा हो। ये कैसा के डेढ़ का वो कुरूप चेहरा था जिससे तैसा और तैसा की मॉम और उसके आसपास के लोग अनजान था। पैसा का ढेर अब उठकर पैसा के बेडरूम की तरफ बढ़ता है। थोड़ी देर तक पैसा के डेड के मन में अजीब सी कसमकस होती है कि वो पैसा के बेडरूम की तरफ जाए या ना जाए, लेकिन कोई सटिप डैड ऐसा क्यों सोचेगा? वो ऐसा तभी सोचेगा जब उसके मन में चोर छुपा होगा। पहले वो कुछ सोचता है और फिर चुपके से बेडरूम का दरवाजा खोलकर ऐसा की तरफ बढ़ता है। वैसा के पास में जाने के बाद मेट ऐसा का डैड काफी देर तक पैसा को देखता है और बाद में उसके ऊपर उड़े हुए कंबल को हटा देता है। पैसा अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। पैसा का डेढ़ अब तैसा के पास बैठ जाता है और अब वो ऐसा को इन टच करने लगा है, जिसकी वजह से तैसा की नींद खुल जाती है। पैसा को समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है और अपने डैड को ऐसी हरकतें करते हुए एक के वो शौक हो जाती है, लेकिन वो अपने डैड से इतना ज्यादा डरती है कि वो चिल्ला भी नहीं सकती। वो आंखें बंद कर देती है क्योंकि उससे अब कुछ भी देखा नहीं जा रहा है। वो अपने मामा के साथ बिताए हुए कुछ पलों को याद करने लगती है क्योंकि वो अपने सटेप डेट के सामने कुछ बोल नहीं सकती थी, इसलिए वो इस मोमेंट से एस्केप करने के लिए अपने मामा के साथ बिताए हुए कुछ अच्छे पलों को आंख बंद करके याद करने लगी है और इस रियलिटी से ऐसे स्कैप करने लगी है कि उसका सटेप डेड उसको एब्यूज कर रहा है। वो अपने मॉम और डैड के सेपरेशन की वजह से पहले से ही बहुत ज्यादा दुखी थी, लेकिन इस डबल स्टेपर ने उसके बचपन को जैसे तहस नहस कर दिया हो। कुछ समय के बाद मेट ऐसा कहा सटेप डेट उसको अब्यूज करके वहां से चला जाता है, लेकिन तैसा के लिए अब जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। लेकिन पैसा के डैड को यहाँ पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उसकी तो जैसे आत्मा ही मर चुकी हो। अब सुबह हो चुकी है और पैसा के आंखों के आंसू भी सूख चुके हैं। वो पूरी रात सोई भी नहीं। उसके घर वालों के लिए अगली सुबह ठीक वैसी थी जैसी हर सुबह होती है। उसकी मॉम आज भी बड़े आराम से जॉगन करके आ रही है। इसी के लिए कुछ नहीं बदला है, लेकिन अगर किसी के लिए कुछ बदल गया है तो वह है जिसके लिए अब जिंदगी पूरी तरह से अलग होगी। उसका नजरिया घर में हर आदमी को देखने का अब अलग ही होगा। पैसा कोर्ट ऐसा कि नहीं बुलाती है कि तुम्हें स्कूल के लिए लेट हो जाएगा, तुम उड़ जाओ। पैसा बोलती है कि मैं आती हूँ। पैसा सिर झुकाकर अपने बेडरूम से बाहर आती है और मायूस होकर अपने ही डैड के सामने बैठ जाती है। वैसा कोई ये मालूम था कि उसके बाप को उसके सटेप डेट को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बेशर्मों की तरह अपनी डॉटर की तरफ देखता है, लेकिन उसके चेहरे पे गिल्टी का एक भाव नहीं है। पैसा देखती है कि वहां पर काम कर रही है और वो कह रही है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें स्कूल जाना है। पैसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे माहौल में कोई बात उसकी नैनी ये कैसे कहें।
क्योंकि नैनी तो खुद उसके डैड से बहुत ज्यादा डरती है, इसलिए वो नैनी से तो कह ही नहीं सकती। उसकी मॉम भी अपने ऑफिस के लिए तैयार हो चुकी है और वो अपने काम में इतनी बिजी है कि वो अपनी बेटी की बात शायद ही सुनेगी। ऐसे माहौल में, ऐसे परिवार में अगर पैसा किसी से शिकायत करे तो किससे करे? वो सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ देती है और यही हाल है दुनिया में कई बच्चों का। WHO के मुताबिक हर 5 में से एक लड़की चाइल्ड अब्यूज का शिकार होती है और इसमें से अब्यूज करने वाले ज्यादातर उन्हीं के आसपास के रिश्तेदार या फिर नजदीकी पेरेंट्स होते हैं और इन्हीं में से एक थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है इमली बोरबोल्ट ने, जो कि एक फीमेल सेलिब्रेटेड डायरेक्टर है और इस मूवी को कई फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिले हैं। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी कहाँ एक्सप्रेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। माय एम थैंक यू फॉर चूजिंग।